नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिस पे बात करने से बहुत लोग कतराते हैं और इस समय इस पे बात करना जरूरी है क्योंकि लोगों के पास पैसे पड़े हुए हैं। जिन लोगों के पास 15 लाख 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, वो वहां से विड्रॉ कर रहे हैं या फिर कहीं से भी आप लोग के पास पैसे पड़े हैं, तो रियल एस्टेट और इक्विटी का इन्वेस्टमेंट ऐसा है जहां पे हम लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि ये दोनों ही सेक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट गर्त में है। ठीक है, गर्त में यानी कि इनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। अगर हम लोग रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट के जो भी इन्वेस्टर हैं वो परेशान है कि जल्दी से उनकी प्रॉपर्टी निकले, जल्दी से वो जो पैसा लगा रखे हैं वो निकल करके आए। अगर आप लोग रियल एस्टेट में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में आप पैसा लगाना चाहते हैं, किसी बिल्डर के साथ आप लोग अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वहां से रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे। और अगर आप इक्विटी में किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, उससे रिटर्न कमाना चाहते हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट आप लोगों को रातों रात अमीर बना सकती हैं, रातों रात आप लोगों का पैसा डबल कर सकती है। उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये किस तरह से पॉसिबल होता है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय की सिचुएशन आप लोगों को फ्यूचर में भी देखने को मिल सकती है और आपके पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है उसमें आप लोगों को डिसीजन भी लेने में ये मदद करेगी। आप देख रहे हैं दोस्तों द इनर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या क्या बात करेंगे, लिक्विडिटी की बात करने वाले हैं, हम लोग रिटर्न की बात करने वाले हैं, डाइवर्सिफिकेशन की बात करने वाले हैं, मेरा पर्सनल व्यू क्या है इन दोनों पे। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं इन दोनों में से कहां लगाना पसंद करूंगा क्योंकि पर्सनली मैं भी रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूं तो मुझे पता है कि रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है। साथ ही आप लोगों के पास अगर पैसा है तो इक्विटी में क्या करना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो रियल एस्टेट की अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट केवल प्रॉपर्टी में किसी को देना कि लो भैया मेरा भी इन्वेस्टमेंट कर दो, किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में पैसा लगा देना ही नहीं है। अगर आप लोगों के पास 2 घर हैं, अगर वहां से आप लोगों की रेंटल इनकम भी हो रही है तो वो भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ही है। तो अगर आप लोग ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जहां से आप लोग रेंटल इनकम अर्न करना चाहते हैं तो वो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं जहां पे फ्लैट्स बिकने वाले हैं फ्यूचर में चल करके तो वो भी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप लोग एक बड़ी सी प्लॉट खरीदते हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ की प्लॉट खरीदते हैं, कुछ लोगों के साथ मिल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचते हैं तो वो भी एक रियल एस्टेट का ही इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप लोग 100 स्क्वायर यार्ड, 50 स्क्वायर यार्ड, 200, 500 इस तरह के स्क्वायर यार्ड कुछ करके एक छोटा सा टाउन बनाने की कोशिश करते हैं, छोटा सा मोहल्ला जो कहते हैं, जो आप लोग हमारे यहाँ कई सारे मोहल्ले हैं जो इसी तरह से बिल्ड किए गए हैं। ठीक है, कई लोगों ने 1 एकड़ जमीन, 10 एकड़ जमीन ली है, उसमें छोटे छोटे प्लॉट काट करके लोगों को बसाया है, वहां पे लोगों को जमीन बेची और काफी अच्छा पैसा कमाया है। और बेसिकली मैं भी इसी बिजनेस मॉडल पे काम करता हूं। तो अगर आप लोग इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी क्या करता है कि इक्विटी में अगर आप लोगों का पैसा जा रहा है तो किसी कंपनी में पैसा जा रहा है तो इक्विटी टोटली मार्केट पे डिपेंड करता है और गवर्नमेंट ने किस तरह के डिसीजन लिए हैं, देश के फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। और यही डिसीजन आप लोगों का बनता है इक्विटी मार्केट से रिटर्न का कारण। अगर कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे नहीं है तो कंपनी कभी भी अच्छा रिटर्न आप लोगों को नहीं निकाल करके देगी। हो सकता है किसी सिचुएशन की वजह से कोई इन्वेस्टमेंट आ गया, उसके पास कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट आ गया, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट सही नहीं है तो वो आप लोगों को कभी भी अच्छा रिटर्न निकाल करके नहीं देगी क्योंकि कोई भी कंपनी है, चाहे वो बैंक है, तो वो बैंक अपने कस्टमर्स को आउटपुट दे रही है, किसी ना किसी तरह की सर्विस दे रही है। ठीक है, तो ये सर्विसेज जो है वो कस्टमर्स को पसंद आनी चाहिए। बेसिकली आप लोग किसी भी स्टॉक को चूज करें तो सबसे पहला फंडामेंटल तो आप लोग यही देखें, चाहे आप तेल साबुन की कंपनी चूज कर रहे हैं, चाहे आप लोग किसी भी तरह की कोई कार मैन्युफैक्चरिंग की, बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चूज कर रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले प्रोडक्ट डिमांड्स को देखेंगे। तो और इसी पर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या करने वाली है फ्यूचर में। जैसे कि रिलायंस जियो की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है कि इतनी सारी कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है क्योंकि जियो ने काफी अच्छा मार्केट कवर कर लिया है। रिलायंस एक तरीके से पूरे इंडिया में फैल चुका है और काफी लोग उसके कस्टमर्स हैं, उसकी सर्विसेज को लोग पसंद करते हैं, उसके इंटरनेट स्पीड्स को पसंद करते हैं, उसकी जो रिटेल शॉप्स हैं उनसे प्रोडक्ट लोग खरीदना पसंद करते हैं, उनसे सेटिस्फाइड है। तो इस तरह से आप लोगों को रिटर्न निकल करके आता है। तो रिलायंस ने लोगों को 50 to 60% रिटर्न केवल
3 से 4 महीने में निकाल करके दिया है। और दोस्तों अगर हम लोग लिक्विडिटी को देखते हैं तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अगर हमें पैसे की जरूरत है, अगर पैसा निकालना है मुझे, तो कहां पे जल्दी निकलेगा, वो आप लोगों का शेयर मार्केट से ही निकलेगा। रियल एस्टेट में अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा कस्टमर का, अगर कस्टमर आप लोगों को मिलता है तो आप लोगों को वहां से पैसा निकलेगा। अब प्रॉपर्टी दे करके आप लोग एक काम कर सकते हैं इंस्टेंट पैसे जनरेट करने के लिए कि आप लोग लोन जा करके ले सकते हैं, तो वो कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं होता है। इसलिए लिक्विडिटी के मामले में आप लोगों का शेयर मार्केट काफी बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप लोगों को अच्छे रिटर्न मिल गए तो आप तुरंत वहां से निकल सकते हैं। वहीं पर रियल एस्टेट में अगर रातों रात पैसा आप लोगों का डबल होने के चांसेस भी हैं, लाइक अगर कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट वहां पे काम आने वाला है, कोई एक बड़ा सा हाईवे निकलने वाला है, या फिर कह लीजिए कि कोई कंपनी वहां पे एक्सपांड करने वाली है, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब लगने वाला है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है जो कि उस प्रोजेक्ट की उस एरिया की वैल्यू बढ़ा देगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रातों रात प्रॉपर्टी की जो प्राइस होती है वो 1.5 गुना या फिर 2 गुना हो जाती है। उसी तरह से शेयर मार्केट में अगर हम लोग 2 गुना की बात करें तो ये खास करके स्मॉल कैप या फिर मिड कैप के शेयरों में होता है, जो रातों रात आप लोगों का 2 गुना हो जाती हैं। कोई अच्छी न्यूज़ उनके लिए आ जाती है, या फिर कह लीजिए कोई अच्छे प्रोडक्ट के लिए उनको अप्रूवल मिल जाता है, या फिर कोई बड़ा सा इन्वेस्टर उनके साथ पैसा लगाता है, तो क्या होता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप की प्राइजेस कम होती हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके ऑटोमेटिकली डबल हो जाते हैं, उसके डिमांड बढ़ जाती है, लोग रख लेते हैं। सस्ते शेयर होते हैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर एक साथ टूट पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि उसकी प्राइस एक दिन में डबल हो जाती है या फिर ट्रिपल हो जाती है। उसी तरह से अगर आप लोग लार्ज कैप की तरफ जाते हैं तो लार्ज कैप में ये चीजें नहीं देखने को मिलती है। वो रातों रात कभी भी आप लोगों को करोड़पति नहीं बना सकती, रातों रात कभी भी आप लोगों को अरबपति नहीं या फिर पैसा 2 गुना नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास एक पोटेंशियल होता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है, लेकिन आप लोगों को आने वाले कुछ सालों में काफी अच्छा ग्रोथ दिला सकती है। लाइक अगर आप लोग MRF को देख लें, टाइटन को देख लें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जिनके पास काफी अच्छे एग्जाम्पल पड़े हैं, जिन्होंने काफी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल करके दिए हैं। और दोस्तों अगर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप लोग अपने पैसे को कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इक्विटी में आप लोग आते हैं तो डेब्ट का भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, उसमें भी आप लोग अपना पैसा डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहां पे आप लोगों का पैसा डाइवर्सिफाइड किया जा सकता है, अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, FDs में आप लोगों का पैसा जा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के मामले में इक्विटी काफी बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों के सामने साबित हो सकता है। तो दोस्तों मेरा पर्सनल व्यू क्या है इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो देखिए साफ सीधी और सिंपल से लफ्जों में कहना चाहूंगा आप लोगों को कि मैं चाहता हूं कि मुझे स्टेबल और बढ़िया रिटर्न मिल सके। अगर लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट के साथ जाना चाहूंगा, और मुझे कभी भी 20-25 लाख रुपए की इंस्टेंट जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगर आप लोग ऐसे हैं जहां पे आप लोगों को 20-25 लाख रुपए की इंस्टेंट जरूरत पड़ने वाली है तो आप लोग कभी भी अपना पैसा शेयर मार्केट में तो मत डालिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट इतना ज्यादा कभी कभी वॉलेटाइल हो जाता है कि अगर आप लोगों ने 15-20 लाख रुपए कहीं डाल भी रखे हैं तो आप लोगों की गारंटी नहीं है कि वो स्टॉक, जो पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो आप लोगों को अच्छा रिटर्न दिला सकेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कभी भी आप आ रहे हैं तो हमेशा 5 से 10 साल के गोल्स के साथ ही आए, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही मैं अगर बात करूं उसी चीज को लेकर के कि अगर आप लोग पर्टिकुलर लिक्विडिटी को देख रहे हैं तो आप लोग फिक्स डिपॉजिट या फिर ऐसे और कई सारे ऑप्शन है जहां पे आप लोग जा सकते हैं, जहां पे आप लोग अपना पैसा डाल करके लिक्विडिटी बना सकते हैं। डेप्ट में जा सकते हैं, डेप्ट में भी लिक्विडिटी काफी अच्छी होती है, उसमें आप लोगों का जो पैसा है एटलीस्ट नेगेटिव रिटर्न आप लोगों को नहीं बना करके देता है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इक्विटी की जगह मैं रियल एस्टेट की क्यों बात कर रहा हूं कि वहां मैं अपना पैसा डालूंगा, देखिए रियल एस्टेट में क्या है कि आप लोगों का जो रिस्क होता है वो एक तरीके से 0% का रिस्क होता है। हाँ, अगर वो प्रॉपर्टी किसी तरह से किसी के कब्जे में आ जाती है, या फिर आप लोग किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, आप कह लीजिए किसी तरह के लफड़े में फंसी हुई हो प्रॉपर्टी, तो फिर वहां पे आप लोग जल्दी से जल्दी बेच करके निकलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कभी भी घाटे में नहीं उसको बेचेंगे। अगर 1 रुपए का खरीदा है तो उसको 1 रुपए 1 पैसे में आप लोग जरूर बेचेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टी में काफी स्टेबल रिटर्न होता है, और जो भी आपका पैसा लगा होता है वो एक तरीके से सुरक्षित होता है और वो पैसिवली बढ़ता जाता है। उसमें आप लोगों को कभी भी एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता है, बस आप लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी, घिरवा के अगर छोड़ भी दिया तो भी वो आप लोगों को आने वाले सालों में अच्छे रिटर्न निकाल करके देगी। जो आप लोगों ने 1 लाख लगाया है 20% तो एटलीस्ट आप लोगों को रिटर्न दे ही देगी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, ये तो होम बायर या फिर कह लीजिए जो लोग रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, या फिर अगर मैं रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी में जाता, जैसे कि फ्लैट खरीद रहा हूं या फिर दूसरे घर खरीद रहा हूं, तो इस समय क्या है दोस्तों कि जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, लाइक अगर कोई भी बिल्डर अगर कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, अगर वो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी एक बिल्ड कर रहा है, एक फ्लैट बिल्ड कर रहा है, तो वो
तुरंत 1 साल में उसका इन्वेस्टमेंट नहीं काम हुआ है, ठीक है। उसको वो 5 साल पहले प्लान किया है, 10 साल पहले इन्वेस्टर्स लेकर के आया है, पैसे लेकर के आया है, तब उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। वो अपने इन्वेस्टर्स को बोला है कि 2020 तक या फिर 21 तक, 22 तक वो इसको पूरा बेच डालेगा। तो इन्वेस्टर क्या करते हैं कि वहां तक वेट करते हैं कि इस समय तक हमें वेट करना है, और फिर इससे क्या होता है कि जो भी प्रोजेक्ट बिल्डर होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है, ठीक है। चाहे वो प्लॉटिंग के हिसाब से आ रहा हो या फिर अगर वो इस तरह की बिल्डिंग्स बना करके कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना करके बेच रहा हो। अगर आप लोग रेडी टू मूव वाली प्रॉपर्टी में जाना चाहते हैं, जैसे कि फ्लैट हो गया, या फिर आप लोग किसी से घर वर खरीदना चाहते हैं, डायरेक्ट उसमें जाकर के शिफ्ट होना चाहते हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं है। आप लोग उससे काफ़ी अच्छी खासी बार्गेनिंग कीजिए, उस बिल्डर से अच्छी खासी बार्गेनिंग कीजिए, उस सेलर से अच्छी खासी बार्गेनिंग कीजिए, क्योंकि इस समय अगर वो अपने प्लॉट को बेच रहा है, या फिर अगर वो अपने घर को बेच रहा है, या फिर कोई बिल्डर अपने फ्लैट्स को बेच रहा है, तो उसके पास कोई ना कोई प्रेशर से, तो इसका आप लोग फायदा ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी घाटे में तो नहीं बेचेगा, ठीक है। कोई भी आप लोगों के सामने घाटे में नहीं बेच रहा है, तो आप लोग ये परेशान मत होइए किसी का हक आप लोग मार रहे हैं, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा बनते हैं ना कि आई एम द वन, तो ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है। आप लोग जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बार्गेनिंग कीजिए, कम से कम 10 से 15% बार्गेनिंग कीजिए। ये रिपोर्ट्स भी निकल करके आई हैं कि प्रॉपर्टी की कीमत आने वाले 1 से 2 सालों में 10 से 15% घटने वाली है। तो आप लोगों को रियल लाइफ में भी इसका फायदा लेना चाहिए, चाहे आप लोग इंडिविजुअल किसी से प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, किसी से घर खरीद रहे हो, या फिर किसी बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हो। बाकी अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो रियल एस्टेट को आप लोग पहली प्रायोरिटी दीजिएगा अगर आप लोग लार्ज अमाउंट डालना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग रियल एस्टेट और इक्विटी को लेकर के कंफ्यूज हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पास काफी अच्छे खासे पैसे पड़े हुए हैं, तो अच्छे खासे पैसे कभी भी इक्विटी में एक साथ मत डालिए। और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यूएस चाइना का भी चल रहा है, इंडिया चाइना का भी चल रहा है, तो आगे चल करके 1 साल 2 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेबिलिटी नहीं है इक्विटी में। अगर आप लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना ही चाहते हैं, थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड करना भी चाहते हैं, तो आप लोग आधे पैसे इक्विटी में डाल सकते हैं, आधे पैसे रियल एस्टेट में डाल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं क्या आप लोगों से कहना चाहता हूं। पहली प्रायोरिटी आप लोग रियल एस्टेट में रखिएगा, बाकी आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए। लिक्विडिटी चाहिए आप लोगों को, या फिर पोटेंशियल ऑफ रिटर्न चाहिए, सेफ्टी ऑफ गारंटी चाहिए, ये आप लोगों को देखना है। तो वीडियो इतनी ही थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करके उनको भी ये कंपैरिजन बताइए, और सही डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा उनको आतुर कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।